सोलो लेवलिंग। नेक्स्ट चैप्टर। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जिन्हों ने आंतरिस का साथ देने से इनकार कर दिया और वो उसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अब यहाँ पर आंतरिस गुस्सा हो जाता है और वो जिन्हों को ख़त्म करने की कोशिश करता है। आगे हम देखते हैं कि आंतरिस जो कि इंसानी रूप में था वो जिन्हों के ऊपर अटैक करता है, अपने एक हाथ को ड्रैगन हैंड में बदलकर। जिन्हों जो उससे कुछ दूरी पर था वो पीछे की तरफ जंप करके उसके वार से बच जाता है। अब आगे ड्रैगन किंग अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी एक ड्रैगन में, और वो फायर अटैक से जिन्हों के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। जिन्हों उसके फायर अटैक से नीचे की तरफ झुक जाता है और वो उससे बचकर ड्रैगन किंग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ड्रैगन किंग उसके ऊपर दोबारा से फायर अटैक करता है और वो उसके अटैक की साइड की तरफ से होता हुआ ड्रैगन किंग की गर्दन पर अपने खंजर से वार करता हुआ निकल जाता है अपने ड्रैगन के ऊपर। और यहाँ पर जिन्वू पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर उसने वार किया था और वो कहता है क्या उसे एक भी खरोच नहीं लगी। अब ड्रैगन किंग गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मुझे ऐसी छोटी मोटी चीजों से चोट नहीं पहुंचा सकते। अब जिन्वू अपने ड्रैगन से कहता है यहाँ से चलो कैसल की तरफ, और आंतरिस अपने मुंह को खोले हुए जिन्वू के ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है और वो अपनी टेक्नेलिसिस पावर का इस्तेमाल करके जिन्वू को उसके ड्रैगन से अलग कर देता है, जहाँ पर जिन्वू दूसरी तरफ चला जाता है और उसका ड्रैगन दूसरी तरफ। और आगे आंतरिस जिन्वू के ड्रैगन को ख़त्म कर देता है। ड्रैगन के ख़त्म हो जाने के बाद आंतरिस वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका करता है, जिन्वू जो कि उस धमाके के बीच में था। आगे ड्रैगन किंग कहता है शायद तुम ऐसी किसी भी चीज़ से नहीं मरोगे। अब जिन्वू उस धमाके से बाहर आता है और वो ड्रैगन किंग के गर्दन के पास जाकर अपने खंजर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ड्रैगन किंग के गर्दन पर अपने पैर रखता है उसे कुछ एहसास होता है और उसके जूते पिघलने लगते हैं, जिसे देखकर जिन्वू कहता है ये जगह मैग्मा की तरह महसूस होती है, यानी ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा। आगे जिन्वू अपने खंजर से ड्रैगन किंग के गर्दन के ऊपर लगातार वार करता रहता है और ड्रैगन किंग अपने एक पंजे से जिन्वू को पकड़ने की कोशिश करता है और जिन्वू वहां से निकल जाता है। आगे जिन्वू अपने कुछ बड़े से ड्रैगन को समन करता है और वो उन सब का इस्तेमाल ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए करता है। अब 3 ड्रैगन आंतरिस के ऊपर अटैक करते हैं। एक ड्रैगन आंतरिस की गर्दन को पकड़ता है, दूसरा उसकी पीठ को और तीसरा फायर एनर्जी से अटैक करता है। आगे हम आसमान की तरफ से देखते हैं जहां पर जिन्वू एक चट्टान के ऊपर बैठा था और वो ड्रैगन किंग को देखता है जो जिन्वू के बड़े बड़े ड्रैगन से घिरा हुआ था। 2 ड्रैगन उसके ऊपर फायर एनर्जी से अटैक करते हैं और एक ड्रैगन आंतरिस की गर्दन को पकड़े हुए था, जिसे देखकर जिन्वू कहता है क्या विलियम जिन प्राचीन ड्रैगनों को लीड कर रहा था उनकी आग भी उस पर बेअसर है। उसकी ताकत और डिफेंस अब तक जिनसे मैं लड़ा हूँ उनसे कहीं ज्यादा है। मैं ड्रैगन किंग के खिलाफ अपनी पुरानी लड़ाई वाली ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे और ज्यादा पावर चाहिए जो नंगे हाथों से लोहे के पहाड़ को भी तोड़ दे। और जिन्वू अपने मन में सोचता है रुको, आर्मर। अब आगे हम देखते हैं आंतरिस को जिसने जिन्वू के उन 3 ड्रैगन को खत्म कर दिया था। अब आंतरिस जिन्वू को देखता है और कहता है तुम मुझे उन मामूली शैडो से हराने की कोशिश कर रहे हो। और वो जिन्वू से निकलने वाली एक भयंकर एनर्जी का एहसास करता है और कहता है ये क्या है। अंधेरे की शक्ति उस कमीने की ओर बढ़ रही है। तुम दोबारा क्या करने की कोशिश कर रहे हो। आगे हम देखते हैं एक कवच और वहां पर जिन्वू कहता है मैं अंधकार की शक्ति का इस्तेमाल एक कवच पहनने के लिए कर सकता हूँ, एक मजबूत डार्क कवच, ताकि वो इतना बड़ा हो कि दुनिया का हर जीव उसे देख सके। आगे हम देखते हैं जिन्वू को जिसने बेहिसाब एनर्जी इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा कवच बनाता है जिसका साइज ड्रैगन किंग के बराबर होता है, जिसे देखकर आंतरिस भी हैरान होता है। आंतरिस कहता है नहीं, ये तो नामुमकिन है। शैडो मोनार्च असल में लाइट के फ्रैगमेंट में से एक था, तो उसकी कोई दूसरी फॉर्म हो ही नहीं सकती। यही उसकी असली फॉर्म है, लेकिन उसकी फॉर्म इतनी विशाल कैसे हो गई। क्या उसने ये किया? मौत की शक्ति को धरती पर समन कर लिया। उसने ये कैसे किया? वो तो अभी कुछ समय पहले तक एक इंसान था। वो मौत की शक्ति को इस लेवल तक कैसे कंट्रोल कर सकता है?
अब आगे जिन्वू अपने आप को देखता है और कहता है, ये तो मैं हूँ। और उसके पास बेहिसाब ताकत बढ़ चुकी थी और वो आगे कहता है, ये वही शक्ति है जो शैडो मोनार्च मेरे लिए छोड़कर गया है। मेरे शरीर के भीतर इस विशाल रूप के अंदर मैं इनक्रेडिबल और इमेजिनेशन शक्ति को महसूस कर सकता हूँ जो लगातार मेरे भीतर बहती जा रही है। आगे ड्रैगन किंग उसकी ये पावर को देखकर कहता है, देखो, तुमने अपनी जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जिंदा लोगों और मरे हुए लोगों के बीच दोनों की दुनिया में बिताया है। इसी वजह से शैडो मोनार्च यानी एशबॉर्न एक साधारण इंसान को इतनी बड़ी शक्ति सौंप सका। ये इंसान तो इस शक्ति को पाने से भी पहले अपनी ही किस्मत के खिलाफ लगातार लड़ता रहा है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। मुझे इसे खत्म करना होगा। अब आगे ड्रैगन किंग दोगुनी पावर से जिन्वू के ऊपर अटैक करता है। जिन्वू जो कि एक तलवार को अपने हाथ में समन करता है और वो उसके अटैक को बीचों बीच फाड़ देता है। आगे हम देखते हैं आंद्रेस को जो उसके वार से चिल्लाने लगता है और यहाँ पर जिन्वू जो कि ड्रैगन किंग को देख रहा था और ड्रैगन किंग आंद्रेस जिन्वू अपना कदम आंद्रेस की तरफ बढ़ाता है और आंद्रेस अपना कदम जिन्वू की तरफ, और दोनों के बीच यहाँ पर टकराव शुरू होता है। आगे हम देखते हैं आंद्रेस को जो कि जिन्वू से काफ़ी ऊंचा था और जिन्वू उसके गर्दन के पास ही था। यहाँ पर आंद्रेस अपने पंजे से जिन्वू को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिन्वू अपना एक पंच ड्रैगन किंग के चेहरे पर दे मारता है, जिसकी वजह से ड्रैगन किंग चीखने चिल्लाने लगता है। और यहाँ पर आंद्रेस अपने सर से जिन्वू के ऊपर वार करता है और जिन्वू उड़ता हुआ कुछ दूरी पर जाकर गिरता है अपने कैसल के ऊपर और उसका कैसल पूरी तरह से तबाह हो जाता है। आगे जिन्वू अपनी आँख खोलता है, तभी ड्रैगन किंग अपने फायर अटैक की पावर को बढ़ा देता है और वो दोबारा से जिन्वू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसके अटैक से बच जाता है। आगे हम देखते हैं जिन्वू का एक हाथ कट चुका था और दूसरे हाथ में जिन्वू एक तलवार को समन करता है और उसके साथ वो दौड़ते हुए आंद्रेस की तरफ बढ़ता है। तभी आंद्रेस एक ज़बरदस्त वार करता है, लेकिन जिन्वू अपनी तलवार को बीच में लाकर उसके वार को रोक देता है और वो उसी तलवार से आंद्रेस के ऊपर वार करता है। आंद्रेस जो कि उसके वार से घायल हो जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी आंद्रेस अपनी पूंछ से जिन्वू के ऊपर एक ज़बरदस्त वार करता है, जिससे जिन्वू काफ़ी दूर जाकर गिरता है और आगे आंद्रेस हवा में उड़कर अपने चारों तरफ ज़बरदस्त एनर्जी को इकट्ठा करता है और उन सब के साथ वो लेज़र बीम की तरह जिन्वू के ऊपर आग बरसाता है। लेकिन यहीं पर कुछ अजीब होता है। आंद्रेस जिन्वू को देखकर अपनी आंखें बड़ी कर लेता है और वहाँ से नीचे की तरफ से आगे हम देखते हैं कुछ भाले जो कि ज़मीन की तरफ थे, या कह सकते हैं वो तलवार थी। तलवार जो आंद्रेस की तरफ आती हैं और उसके पंखों को ख़त्म कर देती हैं, लेकिन दोबारा से आंद्रेस अपने पंखों को हील कर लेता है। आगे आंद्रेस अपना फायर अटैक जिन्वू की तरफ करता है। जिन्वू जो कि अपने कुछ शॉट का इस्तेमाल करके यानी अपनी तलवार को ड्रैगन किंग आंद्रेस की तरफ फेंकता है और यहाँ पर आंद्रेस का फायर अटैक और नीचे से जिन्वू की तलवारें ये दोनों टकराती हैं और वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका होता है। आगे हम देखते हैं जिन्वू को, जहाँ पर उसका कवच पिघलकर गिरने लगता है और कुछ टाइम बाद उसका कवच टूट जाता है और वो ज़मीन पर आ जाता है और वो काफ़ी हैरान था और वो लंबी सांसें ले रहा था। तभी ड्रैगन किंग कहता है, महान शक्ति को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक महाशक्ति की ज़रूरत होती है। ये मेरा आखिरी ऑफर है, क्या तुम सचमुच मेरा साथ नहीं देना चाहते? आगे हम देखते हैं आंद्रेस को जो कि अपने इंसानी रूप में आ चुका था और जिन्वू उसके सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैं किसी मॉन्स्टर के साथ कोऑपरेट करने का इरादा नहीं रखता हूँ। इस पर आंद्रेस कहता है, तुम पागल हो, और आंद्रेस एक तलवार को समन करता है। अब जिन्वू और आंद्रेस दोनों के बीच तलवार और खंजर से फाइट होती है। आंद्रेस जो कि एक बड़ी सी तलवार लिए हुए था और जिन्वू अपने दो खंजर जो कि कमिज ड्रैगन के नाखूनों से बने हुए थे उनसे ड्रैगन किंग का सामना करता है। अब उन दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि आंद्रेस ने अपनी तलवार जिन्वू के पेट में घुसा दी है और वो कहता है, ट्रांसफिगरेशन मोनार्च
और विनाश की सेना तुम्हारी हर चीज को बर्बाद कर रही है। अंत में तुम कुछ भी नहीं बचा पाओगे। यहाँ तक कि अभी जब हम तलवारें टकरा रहे हैं, चाहे तुम मौत के राजा ही क्यों ना हो, लेकिन इंसान होने के नाते तुम्हें मौत से डरना ही होगा। बहुत जल्द जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो सिर्फ एक धोखा बनकर रह जाएंगे। तुम खुद महसूस कर रहे होगे, क्योंकि तुमने एस्मोन की ताकत को जगा दिया। इस धरती और इस दुनिया में गूंजती अनगिनत लोगों की चीखें, यही तो एक युद्ध है। ये मानवता को तबाह करने वाली विनाश की सेना की आवाज़ है। उनके दर्द की पुकार सुनो। अब हम देखते हैं जिन्वो को, जो कि ड्रैगन किंग से कुछ दूरी पर पीछे की तरफ जा रहा था ड्रैगन किंग के वार की वजह से। और ड्रैगन किंग अपनी तलवार जिन्वो के सर के पास रखता है और कहता है, उनकी निराशा की पुकार सुनो। सबको चुप कर दो और अपने फैसले पर पछतावा करो। आगे जिन्वो कहता है, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ। अब आगे हम देखते हैं ड्रैगन किंग को और उसकी तरफ आते हुए एक खंजर को, जो उसके गर्दन के ठीक पास लगता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता है। वो एक शील्ड की वजह से वहीं पर रुक जाता है। और इस पर आंतरिस कहता है, क्या तुमने सोचा कि ड्रैगन के दांत से बना खंजर ड्रैगन के राजा को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या तुम्हें ये मजेदार नहीं लगता? अंधकार में जन्मी ज्वाला और प्रकाश में जन्मी अंधकार के बीच लड़ाई। हालांकि ऐसा लगता है कि अब ये लड़ाई अपने अंत के करीब है। इस पर जिन्वो कहता है, हाँ, मैं अंत देख सकता हूँ। और इस पर ड्रैगन किंग कहता है, ओह, तो तुमने फैसला कर लिया कि तुम्हारा अब लड़ना बेकार है। जैसे ही आंद्रेस अपनी ये बात खत्म करता है, जिन्वो एक जबरदस्त रफ्तार के साथ आंद्रेस के ऊपर अटैक करता है। और आंद्रेस उसकी ये हरकत को देखकर कहता है, ये सही है, विनाश की सेना को इस जगह को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा सिर काटकर उनका मनोबल बढ़ा दूंगा। आगे हम देखते हैं कि सूरज निकल रहा था और जिन्वो आंद्रेस की तरफ बढ़ते हुए कहता है, सन शैडो को काला कर देता है। और आंद्रेस उसकी ये बात को सुनकर कुछ अजीब सा रिएक्ट करता है। आगे हम देखते हैं कि जिन्वो अपने सभी शैडो सोल्जर को समन करके ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक करता है। जैसे ही जिन्वो ड्रैगन किंग के पास पहुंचता है, वो अपने सभी शैडो सोल्जर की मदद से आंतरिस के बॉडी पार्ट को पकड़कर जकड़े हुए थे। और आंतरिस चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और ड्रैग का खाना बना दूंगा। आखिरी पल तक ड्रैगन किंग के खिलाफ लड़ने के लिए मैं तुम्हें एक बुरी मौत दूंगा। आगे हम देखते हैं जिन्वो को, जो कि एक अलग तरह के खंजर से ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक करता है। वो खंजर जिन्वो के डैड का था। जिन्वो के डैड को वो खंजर रूलर्स ने दिया था। आगे हम देखते हैं एक आखिरी वार जिन्वो ड्रैगन किंग के ऊपर आखिरी वार करता है। और उस वार में जिन्वो की झलक, उसके डैड की झलक और एस्मोन की झलक दिखाई देती है। आगे जिन्वो अपना एक जबरदस्त वार ड्रैगन किंग के ऊपर करता है और वो ड्रैगन किंग को 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी उसे बीचों बीच अपने खंजर से काट देता है। मैं हैरान हूँ कि क्या तुम अपनी मौत देख सकते हो। आगे हम देखते हैं जिन्वो के हाथ में जिन्वो के डैड का खंजर और जिन्वो के डैड की एक झलक। और आसमान में देखते हैं एक जबरदस्त बिजली की लहर। और उस बिजली की लहर से आसमान में बहुत सारे पोर्टल खुलते हैं। और ड्रैगन किंग आगे कहता है, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन ये तो होना ही नहीं चाहिए था। मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं यहाँ पहली बार आया तब कोई गेट नहीं था। 2 दुनियाओं को जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, तो फिर रूलर की सेना यहाँ पर कैसे आ गई? क्या ये सब शुरुआत से ही तुम्हारा प्लान था, ताकि महान शक्तियों की टकराव से स्पेस को तोड़कर अपने साथियों को दूसरी दुनिया से यहाँ खींच लाओ? तुमने सेना का ध्यान क्यों भटकाया और मुझे यहाँ क्यों लाए? मैंने समझा कि तुमने ये सब इसलिए किया कि तुम बिना रुकावट के लड़ना चाहती हो। ये कैसे हो सकता है? आगे हम देखते हैं जिन्वो को, जो कि अपने घुटने के बल बैठा हुआ था। और आंतरिस, जो कि चुपचाप अपने हाथ में तलवार लेकर खड़ा था। और उसके चारों तरफ यानी आसमान में अनगिनत रूलर्स के सोल्जर मौजूद थे, यानी रूलर्स की सेना वहां पर आ चुकी थी। अब आगे जिन्वो आंतरिस को समझाते हुए कहता है, एक रास्ता था। रूलर्स के वेसल्स, रूलर्स जिन वेसल्स को शक्तियाँ देते थे वो अभी यहाँ पर मौजूद थे, यानी वो थॉमस आंद्रे और हंटर ल्यू की बात करता है। इस पर ड्रैगन किंग कहता है, क्या ऐसा है
तो तुमने इस जगह पर गेट तैयार करने के लिए रूलर्स के वेसल का इस्तेमाल किया। तुमने युद्ध जीतने का रास्ता खोज लिया, भले ही तुम युद्ध हार गए हो। सिर्फ छोटे से युद्ध को देखने के कारण ये मेरा पूरा नुकसान है। अब आगे आंतरिस कहता है, ये तुम ही हो, है ना, व्हाइट फ्लेम मोनार्च और बीस्ट मोनार्च। तुमने कहा था कि शैडो मोनार्च पर हमला करो। अब आगे हम देखते हैं व्हाइट फ्लेम मोनार्च की एक झलक, जब एसबोर्न ने उसे ख़त्म कर दिया था। और आगे हम रियलिटी में देखते हैं। अब आगे जिन्वू अपनी मिडल फिंगर आंतरिस को दिखाते हुए कहता है, एसबोर्न ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें हेलो कहूँ उसकी तरफ से। और आंतरिस जिन्वू की ये बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो जैसे ही अपनी तलवार के साथ जिन्वू के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है, तभी रूलर्स के कुछ सोल्जर आंतरिस को रोक देते हैं और वहीं पर आंतरिस की कहानी खत्म हो जाती है। आगे हम देखते हैं शानदार के सबसे बड़े टुकड़े को, जो सामने आता है। आंतरिस खत्म होने से पहले कहता है, ये दुनिया इतनी तेज रोशनी और इतने गहरे अंधकार से ढकी हुई थी, मेरे पास तो शुरुआत से ही जीतने का कोई मौका नहीं था। मैं तुम्हारे बनाए गए झूठे इंटरनल रेस्ट में नहीं, बल्कि सच्चे इंटरनल रेस्ट में तुम्हारा इंतजार करूंगा और वहां मैं तुमसे फिर मिलूंगा। इस पर जिन्वू कहता है, फिक्र मत करो, हम फिर मिलेंगे।